कल हम लोग शायद क्वेश्चन हम 16 तक कर लिए थे, आज 17 से करते हैं। सेवनटीन में क्या दिया हुआ है? The energy density in a planet plate capacitor is given. Okay, energy density हमारा दिया हुआ है। The value of electric field in a region between the plate. दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका मान कितना होगा? ओके, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है? एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू कितना होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमारा मान होता है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ओके, दोनों चीज याद कर लो। ओके, तो इस फॉर्मूला से बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, ए का मान दिया हुआ है, इससे एक ई का मान चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा। ओके, 17 का आंसर कितना है आप लोग का? 17 का आंसर किसी ने निकाला है क्या? 17 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ओके, खुद से निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन में हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। If charge plate capacitor of a distance d has energy U naught, a slab of dielectric K and thickness d, then introduced between the plate of the capacitor, the new energy stored in a system is given by. ओके, तो पहले देखो कि ये क्या करते हैं, इसमें जो होता है चार्जिंग हो रहा है कि डिस्चार्जिंग हो रहा है, ये पोर्शन को पहले देखना है, इसमें चार्जिंग हो रहा है कि डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो इसको कैसे पता करेंगे कि चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग स्टेट में? तो देखो, चार्ज प्लेट कैपेसिटर जो कि चार्ज हो चुका है, ईडी लगा हुआ है, मतलब पास्ट टेंस का है, जो चार्ज हो चुका होगा वो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। और जो डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्जिंग स्टेट में क्या होता है हमारा? क्यू कांस्टेंट होता है, क्यू इज कांस्टेंट इन डिस्चार्जिंग स्टेट। ओके, अब देखो शुरू में एनर्जी है यू नॉट, इसका मान कितना होगा? क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो बाद का सी डैश कितना होगा? केसी के बराबर। तो हमारा कैपेसिटर हो गया बाद में केसी, और जो एनर्जी जो डिपेंड कर रहा है वो कैपेसिटर का इनवर्सली पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो जो बाद का एनर्जी होगा वो कितना होगा आपका? यू नॉट बाई के। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 18 का कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3। ओके, 19 पे आते हैं। The energy and capacity of a charge plate capacitor is U and C. Now a dielectric slab of 6 is inserted in, then energy and capacity becomes okay. तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज प्लेट कैपेसिटर है, तो चार्ज प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये डिस्चार्जिंग स्टेट में है। ओके, तो डिस्चार्जिंग स्टेट में अगर हम लोग जो है कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो एनर्जी कितना होगा? के टाइम घट जाएगा U/6, और कैपेसिटी जो है वो 6 टाइम बढ़ जाएगा, तो 6C ऑप्शन नंबर 3। ओके, इसमें इतने तो पकड़ना था। 19 भी हो गया। 20 पे आते हैं। 20 में क्या दिया हुआ है? Distance between the plate of a planet plate capacitor is D and area of its plate is A. When a slab of dielectric constant K and thickness T is placed between the plate, its capacity becomes okay.
तो हमारा दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी, और एक हम इसमें स्नैप डालें जिसका थिकनेस है टी। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तुम अभी जाएगा कि पढ़ेगा? जाएगा कितना बजे? क्या? ओके तो देखो, अगर हम इसमें जो टी थिकनेस डाल दिए तो बाद का कैप शुरू में कैपेसिटी कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हम इसमें क्या कर दिए, तो देखो पूरा का पूरा स्नैप डालते हैं तो बाद का सी डैश हमारा होगा इतना के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इतना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमने पूरा में नहीं डाला, आज थोड़ा सा पोर्शन डाला है। तो जो हमारा जो बात है कैपेसिटी होगा वो कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके तो जो बाद का कैपेसिटी होगा आपका इतना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ऐसा पोर्शन देखो कौन सा है, मतलब या इसको ऐसे ही मतलब बनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा पोर्शन को मारे हैं? इसमें कौन सा पोर्शन होगा जरा निकालें तो। ये इसमें टी को कॉमन करना है, प्लस टी को कॉमन करना है। तो प्लस टी को कॉमन करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे देखो तो, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी और प्लस टी, टी को हमने कॉमन कर दिया। ओके तो माइनस वन प्लस वन बाई के, वन बाई के माइनस वन क्या हुआ? ओके वन बाई के माइनस वन, देखो प्लस में आ रहा है कि कोई नहीं आएगा, तो माइनस टी करिए, माइनस टी। ओके तो डी प्लस टी में कोई ऑप्शन नहीं आएगा, या फिर इसको दूसरे फॉर्म लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी वन माइनस वन बाई के। ओके तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, चाहे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? इसमें से हमको शायद ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, सही है क्या? ऑप्शन नंबर 4 सही है क्या? देखिए डी माइनस, अगर माइनस को बाहर निकालेंगे माइनस टी, डी माइनस टी प्लस वन माइनस वन बाई के। सही है, कोई दिक्कत नहीं। 21 में आते हैं। 21 में क्या दिया हुआ है? When a slab of dielectric medium is placed between the plate, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिए प्लेट के बीच में, which is connected with a battery, then charge on a plate comparison to the earlier age. ओके चार्ज क्या होगा हमारा? तो देखो इसमें बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी से कनेक्टेड है मतलब कि यह चार्जिंग स्टेट में है। और चार्जिंग स्टेट में क्या कांस्टेंट होता है? भी कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा। तो पहले ही जो है ऑप्शन नंबर 2 काट दो, और ऑप्शन नंबर 4 तो बेकार का चीज है। ओके अब बढ़ेगा चाहे घटेगा यही कुछ हो सकता है। अब Q इज इक्वल टू सी वी, तो देखो अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं तो C हमारा बढ़ेगा, और C बढ़ेगा तो Q हमारा अल्टीमेटली बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 एक बार में समझे? तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे एनिमेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। A glass slab is put within the plate of a charged panel plate condenser. ओके a glass slab जो आप पुट करते हैं इन द panel plate capacitor, which of the following quantity does not change, इसमें कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं करेगा? तो देखो इसमें पहले चूज करो कि चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है। तो चार्ज पैनल प्लेट कंडेंसर है, तो चार्ज हो चुका है, तो जो चार्ज हो जाएगा तो ये कौन सा स्टेट में है? डिस्चार्जिंग स्टेट में है। और डिस्चार्जिंग स्टेट में क्या होता है? आपका चार्ज कांस्टेंट होता है। ओके चार्ज आपका कांस्टेंट होता है, तो इसमें कौन सा क्वांटिटी इसमें चेंज नहीं करेगा?
चेंज नहीं करेगा। तो कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं करेगा? डिस्चार्जिंग स्टेट में कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं करता? चार्ज। ओके, देखिए आप खुद माहिर हो गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ रहा है ना? हम क्वेश्चन को स्पीड में नहीं बना रहे हैं। A parallel plate capacitor is connected to a battery and a dielectric slab is inserted between the plate, then bit of the quantity will increase। इसमें से कौन सा क्वांटिटी इंक्रीज करेगा? तो देखो ये क्या थी, कनेक्टेड टू द बैटरी है, तो बैटरी से कनेक्टेड है तो क्या हमारा कांस्टेंट होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और जब पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है तो हम कौन सा एनर्जी के लिए कौन सा लगाते हैं? हाफ CV पर। तो देखो कौन सा क्वांटिटी आपका बढ़ेगा? तो एनर्जी बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाले हैं। EMF होगा बैटरी, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। एनर्जी जो स्टोर होगा वो बढ़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन मारे? ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब टप्पा करना सीख गया ना? आते क्वेश्चन 24 में। 24 में क्या दिया हुआ है? A parallel plate capacitor is charged by a battery। तो पढ़ने देखो, चार्ज मतलब कि डिस्चार्जिंग स्टेट में है। पढ़ने हमारे दिमाग में आ गया। अब इतना क्वेश्चन बनाया तो ओके। आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ओके, चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए। पहले ही अब सब साफ साफ पढ़े, अधूरा कह रहा था अब साफ साफ कह रहा है कि हम डिस्चार्जिंग स्टेट में है। ओके, और उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिए। तो डिस्चार्जिंग में क्यू आपका कांस्टेंट होता है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ओके, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट। तो इनकी एनर्जी जो होता है वो बढ़ेगा, तो Q²/2C एनर्जी बढ़ेगा नहीं, एनर्जी घटेगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, तो Q = CV, तो C बढ़ेगा और B घटेगा। C बढ़ेगा तो B घटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? वो घटेगा। 2 हमारा सही हो सकता है। डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो घटेगा, ये बात भी सही है। और कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, ये बात भी सही है। तो 2, 3, 4 आपका सही स्टेटमेंट है। और आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट कौन सा गलत है? ऑप्शन 1। तो हमारे लिए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही, उसको टिक मारेंगे। ओके, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। ओके, 25 पे आते हैं। A parallel plate capacitor is charged by a battery. After charging the capacitor, battery is disconnected. Okay, तो डिस्कनेक्टेड स्टेट में है एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डिक्रीज। और दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमको डिक्रीज कर दिए, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट पूछ रहा है तो डिस्कनेक्टेड मतलब हमारा क्या है? क्यू हमारा कांस्टेंट है, दिमाग में पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। सही है, ये सही हो सकता। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हमारा इंक्रीज करेगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। और जो हमारा कैपेसिटेंस वो डिक्रीज करेगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। से हमने क्या किया? डी को घटाया ना, डी को घटाया, डी को घटाने से सी बढ़ेगा, डी को घटाने से सी बढ़ेगा। गलत है। ओके, सी हमारा बढ़ेगा। द स्टोर एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज करेगा, तो स्टोर एनर्जी क्या करेगा? तो सी अगर स्टोर एनर्जी डिक्रीज करेगा, ये हो सकता है। ओके, ये सही सही हो सकता है क्योंकि Q²/2C करते हैं और हमने डिस्टेंस घटाया तो सी बढ़ा, और जब सी बढ़ेगा तो ये हमारा जो है वो घटेगा, तो एनर्जी हमारा घटेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। तो 25 का हमारा कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर 4। तो वो हमको ज्यादा सही, हमको ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मारेंगे। समझ आया? ओके, तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन में पढ़ने
पहले दो स्टेप है इसमें। पहले आप चार्जिंग स्टेट में कि डिस्चार्जिंग स्टेट में, उसको फाइंड आउट करिए। और जैसे आप उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को फाइंड आउट करते हैं, तब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, सबसे पहला काम क्या, चार्जिंग डिस्चार्जिंग को पकड़ना है, फिर जो कांस्टेंट है उसको समझना है, फिर इसके बाद जो है आपको कैपेसिटेंस निकालना है, और कैपेसिटेंस निकालने के बाद आपको Q = CV से कंपेयर करना है। ओके, तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बनाने का तीन स्टेप है, और फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पहला स्टेप क्या है, फाइंड आउट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग स्टेट। ओके, दूसरा हमारा क्या है इसमें, फाइंड आउट कांस्टेंट वैल्यू, find capacitance, then compare with Q = CV। ओके, ये 4 स्टेप करना है, उसके बाद आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ओके, ये 4 स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, अगर 4 स्टेटमेंट रहेगा तो कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम नहीं होगा, 90% आंसर सही होगा। समझ गए? तो ये 4 पॉइंट का हमेशा ध्यान रखिए, और लिख लीजिए कि हमको यही 4 को याद रखना है, यही 4 को याद करना है। 26 पार्ट है। ओके, a parallel plate capacitor is connected with a battery whose potential difference remain constant। इसका potential difference constant है, मतलब चार्जिंग स्टेट पे है। और if the plate of the capacitor is shifted apart, if the plate of a capacitor, मतलब उसका डिस्टेंस बढ़ा दिए, मतलब d इंक्रीज कर देंगे, तो d इंक्रीज कर दिए मतलब c आपका घट गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, E = V/D। ओके, और D को बढ़ाने से क्या होगा, V कांस्टेंट, D को बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। ओके, और चार्ज प्लेट पे क्या होगा, चार्ज प्लेट पे क्या होगा, तो डिस्टेंस के बढ़ाने से C क्या होगा, घटेगा, C घटेगा। ओके, डिस्टेंस के बढ़ाने से C घटेगा, और जब C घटेगा तो Q = CV से कंपेयर करें तो V कांस्टेंट, तो C घटेगा तो Q भी घटेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा हमारा, 26 का? एनीवन? चार्ज आपका घट गया और E भी आपका घट गया, तो एनीवन? तो बस आपको अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, और बोलना है ऑड इज वेल, ऑड इज वेल, सब कुछ सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 3 इडियट का है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन कितना स्पीड में बन रहा है? जो लोग देर से ज्वाइन करते हैं उन लोगों को गुजारिश है कि आप लोग सही समय पे ज्वाइन करें, ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि हम अपनी चीजों को सही समय पे ही लेके जाएंगे। If पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज विद ए बैटरी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम बैटरी से चार्ज कर दिए, एंड आफ्टरवर्ड द बैटरी इज रिमूव, तो बैटरी को रिमूव कर दिए, तो हमारा कौन सा स्टेट है, डिसकनेक्टेड है। If now with the help of insulating handle, इंसुलेटिंग हैंडल के साथ क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज, तो D को हमने बढ़ा दिया, तो D को बढ़ने से क्या होगा, डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो C का मान होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, तो D आपका क्या कर दिया, बढ़ गया, तो D बढ़ गया तो C आपका क्या होगा, घट गया। ओके, और C घट गया तो Q क्या होने वाला है, आपका चार्ज क्या होने वाला है, हमेशा कांस्टेंट होगा, C आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, C कांस्टेंट होगा, C घटेगा, मतलब Q = CV।
तो अगर सी घटा तो भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। सही है, तो सी घटा भी बढ़ा, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीज नहीं, चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि डिस्कनेक्टेड के पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज। सही है क्या, हमको सही लग रहा है। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज, घटेगा नहीं, ये तो घटेगा। बैंड ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर डिक्रीज, तो डी के बढ़ने से सी घटा, तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, चार्ज कांस्टेंट है, तो सी घटेगा तो क्यू इंक्रीज करेगा। ओके, तो देखो सी अगर घटेगा तो एनर्जी आपका बढ़ेगा ना, क्यू कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस बढ़ा तो सी घटा तो ये एनर्जी बढ़ेगा, तो यहाँ पे कह रहा डिक्रीज करेगा। तो 27 का कौन सा आंसर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2। समझे, कोई दिक्कत। कशिश ने सोचा था कि अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, कशिश ने हमें भेजा था कि अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। ओके, तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो भी घटना चाहिए, डिस्टेंस के बढ़ने से भी घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस के बढ़ने से भी बढ़ गया। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। ओके, तो अगर कशिश जो है अपने तरीके से बनाते हैं तो गलत ठीक होता। ओके, तो क्वेश्चन ट्रिकी है कि नहीं है कशिश? समझ आया? तो ओके, तो इसलिए मैंने आपको तो 4 स्टेप बताया है क्वेश्चन करने का कैपेसिटर का, वही करना है। पहला क्या करना है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्टेट को फाइंड आउट करना है, फिर क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको लिखना है, फिर कैपेसिटेंस निकालना है, फिर क्यू इक्वल टू सीवी से कंपेयर करना है। एक तरीका है, ये आपको किसी भी एन का मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, ना ही किसी एनसीईआरटी की किताब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कैन ए मेटल बी यूज एज ए मीडियम फॉर द डाइलेक्ट्रिक? मेटल को जो है मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक में? नो, क्योंकि मेटल को जो है उसका इन्फिनिटी होता है के का मान, इसलिए उसको डाइलेक्ट्रिक की तरह नहीं यूज कर सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ए पेनिट्रेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C, इसका जो कैपेसिटेंस कितना सी है, व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ द 5। ओके, देन द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ कैपेसिटी। ओके ओके, तो इसका एरिया भरा है 5, समझे हैं? इसका एरिया में भरे हैं 5 डाइलेक्ट्रिक, तो बताओ कितना मान होगा, तो देखो दिखाते हैं। सी नोड आपका कितना होगा, इप्सिलॉन नोड ए बाई डी। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, आधा में इप्सिलॉन नोड ए डी बाई 2 प्लस इप्सिलॉन नोड ए, के का मान कितना है 5 है, और डी बाई 2। ओके, तो आपका कितना हो गया, इप्सिलॉन नोड ए बाई डी को कॉमन करोगे, ऊपर में 2 और फिर 10, आपका कितना हो गया 12। सही है ना, तो 12c, तो आपका चेंज कितना होगा, 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। सही है ना, सो डी बाई 2 मैंने क्यों कर रहा हूँ, गलत है, डी बाई 2 नहीं होगा यहाँ पे ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहाँ पे क्या होगा, ए बाई 2 और ए बाई 2 होगा ना, सॉरी, यहाँ ए बाई 2, तो यहाँ से क्या होगा 1 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब 2d, ये कॉमन कर लो, आपके पास क्या बचा, 5 प्लस 1 6। ओके, 5 प्लस 6 6, और 6 बाय 2 3, 3 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा आपका। आपका मान कितना हो गया, 3 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो आपका जो कितना हो गया 3 सी नॉट।
तो आपका डेल्टा सी बाय सी कितना होगा? 3c माइनस सी डिवाइड बाई सी इंटू 100। तो कितना हो गया आपका? 200%। ऑप्शन नंबर 4। ओके सही है। तो कोई बता सकता है? यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमने यहाँ तक कमिट कर दिया। और क्वेश्चन बनाना है तो बताइए कि आज के लिए इतने ही थोड़े कैपेसिटर में। दस मिनट और बचा, यहीं तक छोड़ दे कि और बनाना क्वेश्चन? रहने दे देते हैं, ज्यादा हो गया क्या? रहने देते हैं, ठीक है। अब रहने ही देते हैं, बाकी खुद से करिए क्योंकि सब हम ही करेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा।